Assalamu alaikum students, and today we have our second session of computer level 8. We have done in the previous class multiplication of binary numbers. So in today's class we are going to learn the division of binary numbers. Like how we did the multiplication, now we are going to learn the division of binary numbers. Dividing binary numbers is also similar. Dividing binary numbers is also similar to dividing numbers in the decimal number system. The difference here is that we need to remember rules of binary subtraction. Let's revise these rules. Okay, first of all, beta, when we are going to divide binary numbers, okay, it is also similar to dividing the decimal number system. For example, beta, if you are having any division which is in your which we do in the mathematics, so it is similar to that, but there are some rules, there are some operations which we have studied in level 7 and you have to just revise that. बेटा ये level 7 में जब हम लोगों ने इसका chapter number 1 में ही पढ़ा था, तो उसमें हमने कुछ operations जो हैं learn किए थे, ठीक है. अब उसको revise कर लेते हैं. वो थे subtraction के rules. For example, when we subtract 0 from 0, 0 को जब 0 से subtract करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0. ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स वाला ही रूल है, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये लर्न हो गया आपको, ठीक है. बट व्हेन वी कम टू 0, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 विद 1, 0 को जब माइनस करते हैं बेटा 1 से, तो 1 की वैल्यू बड़ी होती है. तो हम क्या करते हैं बेटा, 1 जो है सेकेंड डिजिट से कैरी करेंगे, 1 जो है वो सेकेंड डिजिट से कैरी लेंगे, ठीक है. ये मैं बेटा बाइनरी नंबर को डिवीजन का बता रही हूँ, ठीक है. सेकेंड नंबर से कैरी लेंगे और उसका आंसर को नीचे लिख देंगे 1. ओके, दिस इज द रूल. एंड व्हेन 1 माइनस 0, वो ही बेटा 1 रहेगा, और 1 माइनस 1 0 रहेगा, ठीक है. ये ऑपरेशन से बस इसमें एक चीज की चेंजेस थी, वो थी 0 माइनस 1. उसका आंसर हम लोग लिखेंगे 1 विद 1 बोरोड फ्रॉम द नेक्स्ट पोजिशन. मतलब आंसर रॉ में जो है 1 लिखेंगे और एक बोरो कर लेंगे 1 दूसरे डिजिट से. अब जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोगों को कैसे करनी होती है डिवीजन, ठीक है. अब सपोज बेटा आपको डिवीजन दी हुई है 1001 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है. अब बेटा पहले तो 11 है, ठीक है, 11 है ये, और ये है 1001. अब सबसे पहले बेटा इसको करने के लिए 11 को कितने टाइम्स जो है वो 1 आएगा, 0, 0 टाइम्स 0, ठीक है, 0 टाइम्स 0 लिख देंगे. ये हो गया 1 माइनस 0 किया बेटा, कितना आ गया, 1 माइनस 0 कितना था बेटा, 1. मैंने 1 लिख दिया. अब नीचे क्या करें, 0 को नीचे कॉपी कर दें, ठीक है, इसी 0 को नीचे कॉपी कर दें. अब इस 0 को नीचे कॉपी किया बेटा, 11 के टेंस कितने टाइम में आता है, 0 टाइम्स आता है, तो इधर 0 लिख दिया और 0 नीचे लिख दिया कि 0 टाइम्स 0, ठीक है. अब 10 में से 0 माइनस किए बेटा, क्या आंसर आ गया, सॉरी 0 माइनस 0 पहले क्या हो गया, 0, और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिख दिया, मतलब 10 जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ गया. अब बेटा फिर जो है 0 को नीचे कॉपी कर लें. 0 को जब बेटा नीचे कॉपी किया तो ये बन गया 100, ठीक है, 100 बन गया बेटा. तो अब देखें 0, अब इसको जो है 100 को जब हमने कॉपी किया तो बेटा 11 1 सा क्या होता है 11, क्योंकि इसमें 0 और 1 की ही हम वैल्यू लेते हैं, बाइनरी को जब डिवाइड करेंगे तो 1 की ही लेंगे. तो 11 1 सा 11 जब लिखा बेटा हमने, तो 0 माइनस 1 तो नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, एक उधर से कैरी लेंगे. अब इससे कैरी नहीं ले सकते, ठीक है, इससे कैरी नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से कैरी नहीं ले सकते तो 1 से बोरो करेंगे. 1 से इसको 1 दिया और इसको 1 दिया. जब 1 माइनस 1 क्या आंसर था बेटा, 0 माइनस 1 का आंसर क्या था, 0 माइनस 1 का था 1 विद 1 बोरो. 1 को जब बोरो किया था तो आंसर लिख दिया 1, ठीक है, इसका आंसर क्या लिख दिया 1. अब बेटा इसका 1 माइनस 0 का क्यों हमने 0 लिखा है बेटा,
क्योंकि बेटा 1 माइनस 0 का हम इसलिए लिखा है, सॉरी 1 माइनस 1 का हमने आंसर क्या था, 1 माइनस 1 का 0, तो आंसर लिख दिया 0 और इधर 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको फोर्थ वाले डिजिट को कॉपी कर लें नीचे। अब 11 1 जा क्या होता है 11, तो आंसर क्या है, कुछ भी नहीं बचा, आंसर ये हमारा क्या आ गया बेटा 0 0 1 1। तो सिंपल अगर हम इसको 11 लिखेंगे, द आंसर इज 11, और इसकी बेस क्या लिखेंगे 2। बेस इसकी 2 क्यों लिखी है बेटा, क्योंकि हमारी बाइनरी के बेस क्या होती है 2, तो हमने इसको लिख दिया 2। This example clearly shows that the subtraction rules for binary numbers are the only difference between binary division and decimal division. बेटा बस इसमें जो है हमें ये क्लियर रखना होता है, जब भी हम डिवीजन करें हमें एक एक डिजिट को मूव करना होता है। ठीक है, दो दो डिजिट को मत देखें। अगर सपोज जैसे इसमें भी अगर हमने 10 को देखा था, इसको मत देखें, सिर्फ एक एक डिजिट को साथ साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस हम लोग वरना डेसिमल डिजिट्स में क्या होता है, दो दो तीन तीन डिजिट्स को भी देखते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक एक डिजिट को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और 11 वन जा ही लिखेंगे बेटा, कभी भी 11 टू जा या 3 जा कुछ भी नहीं लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू पेज नंबर 5। ओके, अब ये बेटा सेकंड एग्जांपल दी गई है आपको इसमें, लेट्स चेक इट आउट। ओके, एग्जांपल 2 इज डिवाइड 1111 बाय 11। 11 को बेटा 1111 से अगर डिवाइड करना है तो सबसे पहले जो है बेटा नाउ वी हैव टू डिवाइड 1111 बाय 11। ओके बेटा, अभी जब भी बाइनरी नंबर्स को डिवाइड करेंगे सिर्फ हमें एक डिजिट को देखना होता है। ठीक है, एक डिजिट को देखना होता है। अब सबसे पहले 11 के डिजिट में 1 आता है बेटा, नो, तो हम लोग क्या लिख देंगे 0। 11 जीरोस आर 0, ये हमने लिख दिया, ये स्टेप हो गया। अब 1 माइनस 0 की बेटा कंडीशन क्या थी, 1 में से जब हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं बाइनरी में, इसकी होती है 1, ये हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब सेकेंडली बेटा, अब सेकेंड डिजिट पे जब मूव करेंगे तो 1 को क्या कर देंगे हम नीचे कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा 11 हो गया। अब आप देख सकते हैं ये क्या हो गया 11। अब 11 1s आर 11, ये लिख दिया हमने। अब 1 को 1 से माइनस करें बेटा 0, 1 माइनस 1 0, ये हो गया। ठीक है, अब बेटा जब ये 0 हो गया तो 1 को फिर नीचे कॉपी कर दें, क्योंकि अब हम थर्ड डिजिट पे आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेटा जब 1 को कर दिया है तो अब बताएं, ये तो 0 और 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, क्या 11 के टेबल में 1 आता है, नो। तो 11 के टेबल में जब 1 नहीं आता तो 11 जीरो सा 0 लिख दिया हमने। अब 1 में से 0 को माइनस करें, 1 नीचे कॉपी कर दिया। ठीक है, अब जब 1 कॉपी किया है तो अब हम कहाँ फोर्थ डिजिट पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, फोर्थ डिजिट पे बेटा मूव करने के बाद ये हमारे पास आ गया आंसर 11। 11 के टेबल में 11 कब आता है बेटा, 11 1s आर 11, ये लिख दिया हमने। 1 माइनस 1 0 होता है, 1 माइनस 1 0, इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया है। होप सो इट्स क्लियर टू यू एवरीवन।